पे आजकल सबके तेवर ही बदले हुए हैं। कल हमारी जगत दीदी के तेवर ही कुछ और थे। बहुत मूड ख़राब था उनका। क्यों ख़राब था? रिएक्शन चैनल की वजह से, व्यूअर्स की वजह से, कमेंट्स की वजह से? नहीं नहीं नहीं, कमेंट्स तो बंद रखते हैं। फिर क्यों ख़राब था उनका मूड? हाँ, भैया भाभी मिल गए इस वजह से उनका मूड बहुत ख़राब था। वो लाइव में भी आईं, बहुत चिल्लाईं। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर से आपके साथ आई हूँ हमारी जगत दीदी के कल बदले हुए तेवर के बारे में बात करने के लिए। हाँ, और हमारी भाभी जी के भी तेवर बदल गए हैं, आपने देख ही लिया होगा। तो मैं बात करूँगी उनके तेवरों के बारे में और हमारी जगत दीदी के तेवर के बारे में। तो आइए चलिए पहले हमारी जगत दीदी के तेवर के बारे में बात करते हैं। कल के लाइव में वो बेचारी रोने वाली विधवा, कहते हैं ना सिंगल मदर, के तेवर ही बदले हुए थे। वो अपने भाई भाभी के साथ बैठकर सबको गरिया रही थीं, बहुत गुस्से में थीं, बहुत चिड़चिड़ाई हुई थीं और गुस्सा कर रही थीं वो रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। क्यों गुस्सा थी वो रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर? रिएक्शन चैनल वाले तो करीबन 2 महीने से गरिया ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं, पर उनका नाम लेके तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। फिर भी उनमें इतना गुस्सा कल ही क्यों आया? एक उनके गुस्से का कारण था लुटेरी दुल्हन। किसी रिएक्शन चैनल वाले ने लुटेरी दुल्हन की बात की और इन्होंने अपने ऊपर ले लिया और एक्सेप्ट भी कर लिया कि यही है वो लुटेरी दुल्हन, इन्हीं का नाम है वो दुल्हन का, लुटेरी दुल्हन। पर आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि आप ही हैं वो दुल्हन। तो क्या वाईटी पे आप ही हैं अभी दुल्हन, वुड भी दुल्हन? अभी भी आप यही सपने देख रही हैं शादी के? चलिए अच्छी बात है, सबका घर बसना चाहिए। पर दूसरा गुस्सा था उनका, जिसके ऊपर उनको इतना गुस्सा, इतनी झुंझुलाहट हो रही थी, वो था हमारे लप्पू भैया और भाभी जो मिल गए, दोनों अब साथ रहेंगे। बस ये सोच के, ये देख के उनका गुस्सा बिल्कुल ऐसे फटा। और वो कैसे फटे लप्पू जी के ऊपर? तो वो फटा रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। पर भाई इशारों की बात तो हमारे लप्पू जी खूब समझते हैं, तो समझ ही गए होंगे वो भी देख के कि मैडम जी गुस्से में हैं हमारी दीदी। वो गुस्से में सबको बताने लगी कि कैसे उनके भाभी के घर में कितने लीगल लॉयर, जज, मजिस्ट्रेट सब रहते हैं, पर वो सबके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले पा रही हैं। लेने की धमकी ज़रूर देती हैं पर ले नहीं पाती हैं। वो उन पे लीगल एक्शन लेती हैं जो कमेंट करते हैं बुरे बुरे, वो उन पे लीगल एक्शन लेती हैं जो रिएक्शन चैनल में उनका नाम लिए बिना किसी लुटेरी दुल्हन या जगत किसी के ऊपर नाम लेके बनाते हैं, वो उन पे एक्शन लेती हैं। लेकिन जो उनकी वाईटी पर चीर हरण कर देता है, जो उनके इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा देता है, फालूदा बना देता है उनकी इज़्ज़त का, वो उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लेती हैं। वो उसके ऊपर कुछ नहीं करती हैं, वो उसे छोड़ देती हैं। क्यों? क्यों छोड़ देती हैं? अगर आप उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले पाई, अगर आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, अगर वो एक दिन भी लॉकअप में नहीं गया, तो आप इन सारे लोगों को किस बात की धमकी देती हैं? अब ये बेबुनियाद की धमकी देना बंद करिए कि भोपाल बुलवा लूँगा, भोपाल खिंचवा लूँगा। अरे बुला ले, हम भी घूम लेंगे बड़ा तालाब छोटा तालाब, हम भी घूम लेंगे भोपाल, हम भी थोड़ा वन विहार के दर्शन कराएंगे। भोपाल बुला लूँगा, ये धमकियाँ देना बंद करिए। जिस पे एक्शन लेना था उस पे तो आप लोग ले नहीं पाए। आपकी बहन अभी भी बात कर रही है, आप उसके लिए दूसरों से सबूत मांग रहे हैं। तो आप लोग अब ये बकवास करना बंद करिए। दूसरी तरफ अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी स्वाति ने कल एक, बहुत कहना चाहिए, लोग उसे बहुत बुरा भला कह रहे थे कि तुमने माफ़ी क्यों मांगी, पर मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत की। उसने लाइव पे कोशिश की उस औरत से, हमारी भाभी जी से बात करने की, उसे ये समझाने की कि भाई उसने ये बात क्यों बोली। और उसने तो बहुत छोटी सी बात एक स्लैंग में, एक मजाक में बोली, लेकिन आपके जो फादर इन लॉ थे हमारी भाभी जी के, उन्होंने तो गुस्से में बड़े अच्छे से बात बोली थी और हम सब ने सुनी थी, ठीक है ना। और हम सब ने रिएक्शन वीडियोस भी बनाए थे उसके बाद। वो बात अलग है कि उन्होंने अपनी लाइव डिलीट कर दी थी हमारे प्रिंसिपल साहब ने। हम सब व्यूअर्स ने अच्छे से दोनों चीज़ें देखी हैं और हमें पता है कि किस में किसकी बदनामी है। चलिए खैर, स्वाति जी ने कोशिश की लाइव में सॉरी बोलने की, पर उस महिला ने सॉरी के सुनना ही पसंद नहीं किया और वो अपनी बकबक करती रहीं और फ़ोन कट होने के बाद वो खुद लाइव में आ गई। इस एपिसोड से एक चीज़ तो सामने आ गई बात। क्या बात? कि हमारी भाभी जी बखूबी बोल सकती हैं
और खूब बोल सकती हैं, और वो जैसी चेहरा बना के घूम रही हैं ना कि सीधी इनोसेंट, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो जाता है, पति कहाँ गुम जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, वैसी वो बिल्कुल नहीं है। उनकी असलियत सामने आ चुकी है। जो भी किया स्वाति जी ने बहुत अच्छा किया, इससे उनकी असलियत सामने आ गई। और उन्होंने क्या किया अपने वीडियो में आके लाइव, कि देखिए वो मुझसे सॉरी मांग रही है। सॉरी तो ठीक है, लेकिन उसने लाइव में मांगा, ऑनलाइन मांगा, ये गलत किया। ऑफलाइन करना था। क्यों ऑफलाइन क्यों करना था, जिसमें हम ना देख सकें? मतलब आप लोग कुछ 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 करते रहो, हम देखते रहें, और सामने वाला कुछ करे तो वो कोई ना देख पाए। क्यों ऐसा? क्यों एक तरफा? क्यों इतनी हिपोक्रेसी? क्यों ये डबल स्टैंडर्ड? क्यों ये दोगलापन? क्यों? और आपके परिवार में आपको ले लो, आपके प्रिंसिपल साहब को ले लो, आपकी मम्मी को ले लो, और हमारे लप्पू जी को ले लो, सभी दोगले हैं। चलिए खैर, पता नहीं कहीं पे उनके स्टेट में दोगला होना भी कोई गलत बात हो, तो भैया आगे बढ़ते हैं। तो हमारी भाभी जी बोलती हैं कि भाई मुझसे ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, मेरे होने वाले बच्चे को बोला। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल दी। अब ये बताइए कि जब लोगों ने आपसे लाइव में पूछा कि आपके पति ने आपके कैरेक्टर के ऊपर दाग लगाया, दूसरों के लाइव में जाके ऐसी ऐसी बातें बोली, आपके चरित्र तो छोड़िए, आपके बारे में ये तक बोला कि आप इतनी ख़राब हैं, आप ऐसी वैसी हैं, इसीलिए वो तीसरी औरत के पास गया, तो वो उसके लिए आपने कुछ नहीं बोला? क्योंकि वो तो पति देव है ना, पति देव हैं, उनको कुछ नहीं बोलती हैं, बाहर वालों के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो उसका जवाब मैडम जी ने दिया कि हम कैरेक्टरलेस नहीं हैं। जब हम कैरेक्टरलेस नहीं हैं तो फिर हम क्यों माने? तो बस, तो जब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आप क्यों मान रही हैं? जब आप प्रेग्नेंट ही नहीं हैं तो किस बच्चे की रो रही हैं आप? किस बच्चे की बेइज्जती, किस बच्चे को दुआ बद्दुआ, क्या? और वो जो लेटी है स्वाति जी, वो जिस चीज़ की बात कर रही हैं, उनका बच्चा इस धरती पे घूम रहा है, दिख रहा है सामने। वो उस बच्चे की इज्जत, बेइज्जती और अपनी इज्जत की बात कर रही हैं, ठीक है ना? तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि आपके फादर इन लॉ तो आपसे अलग है, आपकी मदर इन लॉ तो आपसे अलग है। आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेती हैं, है ना? जब एक कुछ मामला आएगा तो सारे आ जाएंगे लड़ने सामने, ठीक है? फिर उसके बाद हम एक लाइव में गए, हमारी प्रिया दीदी नंबर 1 के पर अमित जी भी लाइव पर आए हुए थे, और भी उनके स्पोक्स पर्सन हमारी भाभी जी की, सब लोग थे वहाँ पे, अंकुश जी, स्वाति जी, सब लोग थे। तो वहाँ अमित जी के ऊपर जो लीगल एक्शन लिया गया है उसके ऊपर बात हो रही थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अमित जी से कि आपको बिल्कुल सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है होने दीजिए, क्योंकि अगर लीगल होगा तो फिर लीगल लप्पू जी के ऊपर भी होगा। लीगल लप्पू जी की जो सो के साइड हटने की हरकत थी लाइव में, उस पे भी होगा। अगर बच्चों पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी गालियाँ सुन के, तो बच्चों पे बुरा इफ़ेक्ट उस पर भी पड़ता है, बच्चों पर, जब वो सो के साइड हटने वाली बात लाइव में देखते हैं। ये सारे सबूत सामने हैं। और हमारी जगत दीदी के साथ जो हुआ है उस पे भी लीगल एक्शन वो नहीं ले रही तो क्या हुआ, जनता लेगी। अब हम सब लेंगे। उन्होंने जो मानहानि का दावा किया है, मुझे लगता है उनके डिफेंडर ख़रीदने में 20 लाख रुपए कम पड़ गए हैं, इसीलिए शायद आपसे मांग रहे हैं। देना मत, मानहानि तो जब होगी ना जब मान होगा, मान ही नहीं है तो हानि कैसी? आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि हम में से कोई भी किसी का भी नाम नहीं ले रहे अपने वीडियो में। जब हम नाम नहीं ले रहे, अपनी बात रख रहे हैं, तो इसमें लीगल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और लीगल जाना होगा तो पहले PIL दर्ज होगी उस सो के साइड हटने वाले बंदे पे, जो लाइव में सो के साइड हट रहा था, जो लाइव में सोशल मीडिया पे एक औरत का चीरहरण कर रहा था, जो लाइव में सोशल मीडिया पे एक औरत को जूस वाले का राज बतवा रहा था, जो लाइव में एक सोशल मीडिया पे एक औरत को कह रहा था कि आके चाट, ये वर्ड यूज़ नहीं करना था मुझे, बट करना पड़ रहा है आपकी गंदगी साबित करने में। तो आप पे पहले लीगल एक्शन होगा। ये जो ड्रामा है ना, इसे बंद करिए, ठीक है ना? आपके ऊपर किसी ने कोई बात कही, पहली बात तो आपका नाम लेके नहीं गई, इसमें आपकी माँ बहन क्यों आ गई? बहुत गालियाँ समझ में आती हैं। आप लोग को तो गालियाँ आती नहीं ना, आप लोग तो बहुत शरीफ हैं, तो ये गालियाँ समझ कैसे आ गई कि माँ के लिए थी कि बहन के लिए थी? वैसे एक गाली तो इसमें बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सच्ची। आप लोग गेस करके बताना, हाँ सही गाली थी कि नहीं कोई सी गाली इसमें? चलिए ख़त्म करते हैं आज यहीं पर, और थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई व्लॉग्स।